देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं प्रतिमा शाह। जिस तरह से हमास को लेकर कह रहे थे उसको लेकर किस तरह से? पहली बात तो आप ये साफ कर लीजिए कि जो हमास ने अटैक किया उसकी दुनिया भर में भर्त्सना हुई, लेकिन जो इज़राइल फ़लस्तीन पे और गाज़ा पट्टी पे और हॉस्पिटल्स पे और बच्चों पे जिस तरह की बदले की भावना से जो कार्रवाई हो रही है रिएक्शंस के तौर पर, और जिस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे जो डेवलप्ड नेशन हैं उनको लगता है कि ह्यूमैनिटी सोचती नहीं है, और जो यूएन के रेजोल्यूशन को भी वो लोग धत्ता बताते हैं। दुनिया जो है वो ये चाहती है कि पीसफुल निगोसिएशन हो, संसार ये चाहता है कि दुनिया में अमन अमान कायम हो। तो अमन अमान कायम करने के लिए जंग बंदी होनी ही चाहिए। और फ़लस्तीन का मसला, आप गांधी जी के भाषण को सुनिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनिए, तो कोई ऐसी विपरीत बात तो कह नहीं रही। ये अलग बात है कि इस बार देश में ऐसा हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है, फ़लस्तीन के पक्ष में बोल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसके खिलाफ बोल रही है। ये पहली बार हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जहाँ तक सवाल संवेदना का है, तो संवेदना व्यक्त तो हम लोग हमेशा करते रहे हैं। दुनिया भर में अगर कोई इंसानियत की मौत होती हो तो उसके ऊपर संवेदना व्यक्त करना चाहिए। क्या अलग है, दुनिया आज के दिन में ग्लोबल है, उसके इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और जो चीज़ें वहाँ हमारे पास जो तस्वीरें आ रही वो बहुत दुखदायी हैं, जिस तरफ की भी आएँ। तो उसके बारे में अगर शोक संवेदना की बात, उसकी टाइमिंग क्या हो नहीं हो, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यह शोक, सदमा, तकलीफ का विषय तो है दुनिया भर के इंसानियत के लिए। लेकिन सदन में जिस तरह से आज मांग मैं आपकी बात कह रहा हूँ ना कि उसकी टाइमिंग पे आप कोई सवाल खड़े करें, लेकिन यह जो भावना है वो भावना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके सहयोगी जदयू के लोग तो बोल रहे हैं कि एकदम बिल्कुल गलत हुआ है, वैसे लोगों को वहीं भेज मैंने कहा ना कि जो संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं फ़लस्तीन के ताल्लुक से, यह इस देश का ध्येय रहा है, इस देश की पोजीशन रही है। उस पोजीशन के हम साथ, कौन क्या बोलता है उस पर ओवर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ। थैंक यू सर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। धन्यवाद।